तो आज हम एक ऐसी साइफाई मूवी की बात करेंगे जो टाइम लूप्स और एलियंस के बारे में है। एज ऑफ टुमारो। टॉम क्रूज और एमिली ब्लंट के ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के साथ ये मूवी एक माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस है। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक डिस्टोपियन फ्यूचर में, जहां अर्थ पर एलियन स्पीशीज जिन्हें मिमिक्स कहते हैं उन्होंने अटैक किया है। ये मिमिक्स काफ़ी पावरफुल और डेंजरस है और इंसानियत उनके खिलाफ एक फाइनल बैटल की तैयारी कर रही है। टॉम क्रूज का कैरेक्टर मेजर विलियम केज एक पीआर ऑफिसर है जो कभी फ्रंट लाइन्स पे नहीं गया, लेकिन एक दिन उसे ज़बरदस्ती वॉर फ्रंट पर भेज दिया जाता है। इमेजिन करो, एक आदमी जो गन्स भी प्रॉपरली नहीं चला सकता, उसे एक ब्लडी बैटलफील्ड में छोड़ दिया जाता है। अब ट्विस्ट ये है कि केज एक मिमिक को मारते वक्त खुद भी मर जाता है, लेकिन जैसे ही वो मरता है उसका एक दिन रीसेट हो जाता है। वो वही सुबह वापस आ जाता है जहाँ से सब स्टार्ट हुआ था। यानी ये एक टाइम लूप है। हर बार मरने के बाद वो अपने दिन को बार बार जीता है और ये लूप तब तक चलता है जब तक कोई सोल्यूशन ना ढूंढ ले। पहले तो केज कंफ्यूज होता है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है कि ये टाइम लूप एक एडवांटेज बन सकता है अगर वो सही स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करे। अब एंटर होता है एमिली ब्लंट का बड़ास कैरेक्टर रीटा। वो एक वॉर हीरो है। केज को पता चलता है कि रीटा ने भी टाइम लूप एक्सपीरियंस किया था, इसी वजह से वो मिमिक्स के खिलाफ इतनी स्किल्ड है। रीटा समझ जाती है कि केज के पास अब वही पावर है जो उसके पास भी कभी हुआ करती थी और वो उसे ट्रेन करना शुरू करती है। यहाँ से मूवी का एक्शन और इंटेंसिटी एक नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। ट्रेनिंग सीक्वेंस में केज बार बार मरता है, लेकिन हर बार वो और ज़्यादा स्किल्ड हो जाता है। ये स्किन्स दिखाते हैं कि कैसे टाइम लूप एक कर्स होने के साथ साथ एक ब्लेसिंग्स भी है। रीटा और केज मिलकर डिसाइड करते हैं कि अगर ओमेगा को डिस्ट्रॉय किया जाए तो वॉर जीती जा सकती है। ओमेगा मिमिक्स का मास्टरमाइंड है, एक तरह का सेंट्रल ब्रेन जो पूरी मिमिक आर्मी को कंट्रोल करता है। लेकिन ओमेगा तक पहुंचना और उसे ख़त्म करना एक इम्पॉसिबल मिशन लगता है, क्योंकि उसकी लोकेशन कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होती रहती है और वो काफ़ी गार्डेड रहता है। केज हर टाइम लूप में नए क्लूज ढूंढता है और ओमेगा की लोकेशंस को ट्रेस करने की कोशिश करता है। एक पॉइंट पर रीटा और केज एक साइंटिस्ट के पास जाते हैं जो मिमिक्स के बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को समझने में एक्सपर्ट है। साइंटिस्ट उन्हें एक्सप्लेन करता है कि ओमेगा मिमिक्स का ब्रेन है और अगर उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो पूरी एलियंस आर्मी डीएक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन ये मिशन आसान नहीं है, क्योंकि एक अल्फ़ा मिमिक जो ओमेगा का प्रोटेक्टर है, रीटा और केज के हर मूव को एंटिसिपेट कर लेता है। ये अल्फ़ा उन्हें हर बार फंसाने की कोशिश करता है, जो मिशन को और ज़्यादा डेंजरस और अनप्रेडिक्टेबल बना देता है। क्लाइमैक्स में स्टोरी एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट लेती है। केज जो अपने टाइम लूप वाली एबिलिटी का सहारा ले रहा था, एक पॉइंट पर यह पावर खो देता है क्योंकि उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाता है। अब उसके पास ओमेगा को डिस्ट्रॉय करने के लिए सिर्फ एक ही चांस बचा है। यानी इस बार अगर वो फेल होता है तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। फाइनल बैटल पेरिस में होता है, जहाँ ओमेगा छुपा हुआ होता है। रीटा, केज और उनका एक छोटा सा टीम अपने सारे रिसोर्सेज और स्किल का यूज़ करते हैं और हाई रिस्क मिशन पर निकलते हैं। ओमेगा को डिस्ट्रॉय करना आसान नहीं होता, क्योंकि मिमिक्स काफ़ी एग्रेसिव और अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। केज फाइनली ओमेगा को डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे ही ओमेगा मर जाता है, पूरी मिमिक आर्मी डीएक्टिवेट हो जाती है और इंसानों की जीत होती है। एंडिंग में अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आता है। जब ओमेगा डिस्ट्रॉय होता है तो केज फिर से एक बार अपनी टाइमलाइन रीसेट कर लेता है, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। ओमेगा के मरने की वजह से मिमिक्स का इन्वेजन कभी हुआ ही नहीं। ये एक पैराडॉक्स क्रिएट करता है जो शुरू में समझना थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन जैसे जैसे सोचते हैं क्लैरिटी मिलती है। अब केज एक हीरो है, लेकिन टेक्निकली उसका और रीटा का कनेक्शन कभी बना ही नहीं। वो सारी मेमोरीज जो केज के पास है, रीटा के पास नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो ये सब कभी हुआ ही नहीं। इसका क्लाइमैक्स हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि
कि अगर हमें अपना पास्ट चेंज करने का चांस मिले तो क्या हम वही डिसीजंस लेंगे। ये थॉट प्रोवोकिंग और इमोशनली सेटिस्फाइंग क्लोजर ऑडियंस के लिए एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ता है। तो ये था इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।